अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 की एग्जाम्पल्स। सो एग्जाम्पल नंबर 8.1, व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर व्हेन इट इज 20 डिग्री ऑन सेल्सियस स्केल। सो हमने टेम्परेचर फाइंड आउट करना है केल्विन स्केल के ऊपर, जबकि हमें किस स्केल में गिवन है, सेंटीग्रेड में। ठीक है, सो हमने करना कि गिवन डेटा में हमारे पास क्या है, टेम्परेचर, ठीक है, विच इज इन सेंटीडिग्री एंड इट्स वैल्यू इज 20 सेंटीडिग्री ग्रेड। ठीक है, हमने फाइंड आउट क्या करना है, टेम्परेचर इन केल्विन। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये जो हमने अब तक टॉपिक डिस्कस किया था जिसमें डिफरेंट स्केल्स को कन्वर्ट किया था, ठीक है, तो हमने एक एक प्रॉपरली इनके लिए फॉर्मूला डिस्क्राइब किया था, ठीक है, जिसके मदद से हम एक टेम्परेचर के स्केल को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो ना भी अगर आपको याद आ रहा हो तो देखिए आपने करना किसमें, केल्विन में चेंज है। ठीक है, तो आप बस इतना याद रखें कि केल्विन स्केल थर्मोमीटर्स पे जो हमने पढ़ा था वो होता है 273 से स्टार्ट। ठीक है, बल्कि यहाँ पे नहीं होता 273, यहाँ पे होता है, यहाँ पे 0 डिग्री से नहीं बल्कि 273 केल्विन से स्टार्ट होता है। ठीक है, केल्विन 273 से ही स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट नहीं होता। इट मीन्स अगर आपको कोई भी स्केल सेंटीग्रेड से केल्विन में लेके जाना है तो केल्विन 273 से स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स 20 तो उसमें ला ही नहीं करता, तो आपको क्या करवाना पड़ेगा, 273 में 20 को एडजस्ट करवाएंगे तो हमारे पास केल्विन में वो वैल्यू आ जाएगी। किस तरह से अब हम देख लेते हैं कि टेम्परेचर इन केल्विन हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास इक्वेशन क्या होती है कि 273 प्लस सेंटीग्रेड में जो हमें वैल्यू गिवन है उसको ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि 273 से ही हमारा टेम्परेचर स्केल स्टार्ट होता है केल्विन के लिए। सो 273 में हमने क्या ऐड करवाना है, 273 सेंटीग्रेड में हमें 20 गिवन है, सो इट विल गिव 293 केल्विन आंसर। ठीक है, तो हमने क्या किया, अपने टेम्परेचर को सेंटीग्रेड से केल्विन में शिफ्ट कर दिया। ये थी हमारी एग्जाम्पल नंबर 1। द एग्जाम्पल नंबर 2 इज, एग्जाम्पल नंबर 2 भी इसी तरह से टेम्परेचर के स्केल्स को ही कन्वर्ट करने के लिए है। ठीक है, तो हमारी एग्जाम्पल नंबर 2 है कि चेंज 300 केल्विन स्केल इनटू सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर। अब क्या गिवन है, अब जो टेम्परेचर गिवन है दैट इज इन केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर विच इज इक्वल्स टू 300 केल्विन। ठीक है, 300 केल्विन हमें गिवन है। हमने जो टेम्परेचर फाइंड आउट करना है वो किस में करना है, सेंटीग्रेड में। ठीक है, सेंटीग्रेड्स में हमने फाइंड आउट करना है। अब देखिए सेंटीग्रेड का कहाँ से स्केल स्टार्ट होता है, ये थर्मोमीटर है। ठीक है, सेंटीग्रेड 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 0 सेंटीडिग्री ग्रेड, इट मीन्स, और एंड किस पे हो जाता है, 100 पे। उसमें 300 केल्विन तो कहीं ला ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा कि जो केल्विन स्केल का हमारे पास, ये देखें जिस तरह केल्विन स्केल 273 से स्टार्ट होता है, सेंटीग्रेड का 0 से स्टार्ट होता है। इट मीन्स केल्विन से हमें सेंटीग्रेड में जाने के लिए 273 को इसमें से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम उसी इक्वेशन को देख लें जो हमने सेंटीडिग्री ग्रेड के लिए लिखी थी कि केल्विन को हम सेंटीग्रेड्स में चेंज, सॉरी सेंटीग्रेड्स को हम केल्विन में चेंज कर रहे थे, हम उसी तरह से इस इक्वेशन को लिखेंगे। क्या होता है, 273 प्लस सेंटीग्रेड। ठीक है, लेकिन अब हमें किस में चाहिए, सेंटीग्रेड में आंसर चाहिए, और दिया किस में हुआ है, केल्विन में। तो हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। ठीक है, रीअरेंज करने से हमारे पास क्या आएगा कि जो टेम्परेचर केल्विन में दिया हुआ है उसमें से 273 को सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें। ठीक है, सो सेंटीग्रेड के लिए क्या करेंगे, केल्विन में कितना टेम्परेचर गिवन है, 300। ठीक है, माइनस क्या करना है, 273। सो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 300 माइनस 273 विल बी 27 डिग्रीज। ठीक है, सो क्या किया हमने, जस्ट रीअरेंज ही किया है अपनी पहली वाली इक्वेशन को कि केल्विन में अगर गिवन हो, सॉरी केल्विन में फाइंड आउट करना हो, सेंटीग्रेड में गिवन हो तो सेंटीग्रेड में जस्ट 273 ऐड कर दें।
क्यों? क्योंकि केल्विन का स्केल स्टार्ट ही 273 से होता है, तो 273 के आगे ही हमें कोई वैल्यू मिलेगी, 0 से तो स्टार्ट ही नहीं होता। और जबकि हमें सेंटीग्रेड में जो है वो कम वैल्यू गिवन थी। अब अगर हमें दूसरे वाले में क्या कहा गया है कि हमने सेंटीग्रेड में शिफ्ट करना है केल्विन से, तो सेंटीग्रेड में तो सिर्फ 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, 0 से 100 के दरमियान रेंज लाई कर रही होती है टेम्परेचर की। तो हमने क्या करना है, अगर केल्विन में गिवन है तो केल्विन में से 273 को माइनस कर देंगे, हमारे पास ऑटोमेटिकली जो आंसर आएगा इट विल बी इन सेंटीग्रेड्स। सो ये हमारी थी 8.2 एग्जाम्पल, ठीक है, यह मैं मेंशन करना भूल गई थी। द नेक्स्ट वन इज 8.3, ठीक है। अब हम 8.3 की तरफ मूव करते हैं। 8.3 is convert 50 degree grade on Celsius scale into Fahrenheit scale। सो अब हमें क्या गिवन है, टेम्परेचर गिवन है सेल्सियस स्केल में, हमें किस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट स्केल में, ठीक है। सो इसी तरह हम लिख लेते हैं कि टेम्परेचर किस में गिवन है, सेंटीग्रेड ग्रेड में, एंड इट्स वैल्यू इज 50 सेंटीग्रेड, ठीक है। टेम्परेचर हमने फाइंड आउट करना है केल्विन में, सॉरी फ़ारेनहाइट में, ठीक है, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट फाइंड आउट करना है, सही है। तो अब देखिए हमारे पास जो फ़ारेनहाइट स्केल है F, वो स्टार्ट होता है 32 से, ठीक है, एंड जाता कहाँ तक है, 212 तक। इट मीन्स अगर हमें 50 से अबव जाना है, ठीक है, सेंटीग्रेड में तो 50 दिया हुआ है, सही। अब 50 से हम लोगों ने फ़ारेनहाइट स्केल में जाना है, तो हमारे पास उसके लिए इक्वेशन गिवन थी फ़ारेनहाइट, ठीक है, जो हमने फाइंड आउट करना है 1.8 C। 1.8 इसलिए क्योंकि सेंटीग्रेड में 100 डिवीजन्स होती हैं, ठीक है, फ़ारेनहाइट में 180 डिवीजन्स होती है, 32 से 212 तक 180 डिवीजन्स हैं, ठीक है। सो हमने अगर 0 को 32 के इक्वल तो हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें तो 100 है और इसमें 180 डिवीजन्स है। तो पहले हमने डिवीजन्स को जो है कैलकुलेट किया कि हर एक डिवीजन लाइक 0 डिवीजन जो है वो 1.8 C के इक्वल होगी, ठीक है। तो इसीलिए हमने इक्वेशन में 1.8 C लिखा प्लस 32, ठीक है। जो पहली हमारे पास वैल्यू है उसको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो स्केल है वो ऑटोमेटिकली फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 1.8 सेंटीग्रेड में हमें जो वैल्यू गिवन है टेम्परेचर की दैट इज 50 प्लस 32। सो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 1.8 इंटू 50 प्लस 32, इट विल गिव 122 फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब ये जो 122 है इट इज प्रेजेंट इन द रेंज ऑफ 32 टू 212, ठीक है। सो इसीलिए हमने पहले 1.8 को मल्टीप्लाई किया C से एंड देन उसमें 32 ऐड कर दिया। द नेक्स्ट वन इज 8.4 एग्जाम्पल। 8.4 में भी हमने इसी तरह से कन्वर्जन करनी है टेम्परेचर्स की। कन्वर्ट 100 फ़ारेनहाइट इंटू टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस स्केल। अब जो हमें टेम्परेचर गिवन है इट इज़ इन फ़ारेनहाइट एंड हमें कन्वर्ट करना है सेल्सियस के अंदर। सो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज 100 फ़ारेनहाइट, ठीक है। टेम्परेचर फाइंड आउट करना है सेल्सियस में। सो क्या करेंगे, उसी तरह से हम पहले अपनी इक्वेशन लिखेंगे कि फ़ारेनहाइट में अगर कन्वर्ट करना हो तो क्या होता है 1.8 सेंटीग्रेड प्लस 32। अब हमें फ़ारेनहाइट में गिवन है सेंटीग्रेड में फाइंड आउट करना है, तो इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लें, F माइनस 32, ठीक है, पहले ये लेके जाके माइनस करेंगे, यहाँ बचेगा 1.8 सेंटीग्रेड, ठीक है। हमें सिर्फ सेंटीग्रेड में चाहिए, 1.8 भी नहीं चाहिए, लेकिन 1.8 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, इट मीन्स दूसरी साइड पे आएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, 1.8 इक्वल्स टू C। अब हम जस्ट वैल्यूज पुट करते हैं, फ़ारेनहाइट में वैल्यू गिवन है 100 माइनस 32 डिवाइडेड बाय 1.8 C। सो हमारा आंसर आएगा 100 माइनस 32 डिवाइडेड बाय 1.8। सेंटीग्रेड में हमारे पास जो आंसर आया है दैट इज 37.7 सेंटीग्रेड। सो हमने फ़ारेनहाइट को किस में कन्वर्ट कर दिया, सेंटीग्रेड में या सेल्सियस स्केल में। जस्ट हमने टेम्परेचर लिखा कि जो फ़ारेनहाइट में गिवन था
और जो टेम्परेचर हमने फाइंड आउट करना था। एंड मेन इक्वेशन हम बस याद रखेंगे एंड देन उसी को रीअरेंज करके हम अपना सेंटीग्रेड को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड इस केस में हमारे पास सेंटीग्रेड में जो टेम्परेचर आया है इट इज़ 37.7। सो ये थी हमारी 8.4 एग्जाम्पल।